हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। बसंतपुर बीडीसी सीट से गीता चुफाल विजयी। वहीं अब तक 5 ग्राम प्रधान का जो परिणाम है वो आ चुका है। बसंतपुर बीडीसी सीट की अगर हम बात करें तो गीता चुफाल विजयी है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 5 ग्राम प्रधानों का जो चुनाव परिणाम है वो अभी तक आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 5 ग्राम प्रधान का परिणाम आ चुका है। भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र, देखिए अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं। बात अगर पहाड़ के पंचायत चुनावों की करें, क्योंकि यहां पर ना विधानसभा की तरह ना लोकसभा की तरह कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होती है या फिर धर्म या जाति पर आधारित राजनीति। क्योंकि गांव की सरकार है, गांव की जो सरकार यानी कि जो ग्रामीण पंचायत के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। उसमें कोई अगर देखे जाए नेशनल मुद्दे नहीं होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अब यहाँ पर जो खास तौर पर जो प्रत्याशी गए थे, प्रत्याशी मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दे थे और जो जनता है, जनता ने उन्हीं मुद्दों पर वोट किया है। और अब साफ पता चलता है कि जो मतगणना में जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी होते हैं। और जो ये गांव की सरकार है इसमें अपनी भागीदारी हर मतदाता ने दिया, क्योंकि मतदान प्रतिशत है और छोटे चुनाव मतदान प्रतिशत इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत सदस्य की जो सीट हो वो कहीं ना कहीं आपस में लोग उनसे कनेक्ट रहते हैं। जो एक्टिव रहता है अपने क्षेत्र में, जो लगातार जन मुद्दों को उठाता है, लगातार उनके साथ खड़ा होता है, जनता के बीच लगातार रहता है, वो कहीं ना कहीं वो मुद्दे उनके हावी होते हैं। और उन्हीं की जीत अधिकतर जो प्रत्याशी जीते हैं ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत, वो वही प्रत्याशी जीते हैं जो लगातार फील्ड में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। जी बिल्कुल। और कुलदीप के पास हम चलते हैं। कुलदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, देखिए कितनी सुखद तस्वीर ये लगती है कि एक समय ऐसा था महिलाओं को वोट तक देने का अधिकार नहीं था, तो पश्चिमी देशों से एक वो आंधी चलती है जो पूरे विश्व में समा जाती है और आज उसी तस्वीर का ये नतीजा है कि महिलाएं हर कदम पर आगे हैं। चाहे मतदाताओं की सूची की बात करें या फिर मतदान देने के परसेंटेज को लेकर बात करें या फिर विजयी बनने को लेकर बात करें। तो प्रवीण, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। नहीं, जो पिछले पंचायत चुनाव में कहीं कहीं महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। एक टाइम था कि जब महिलाएं मतदान नहीं करती थी और अब ये देखने में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अधिकतर सीटों पर महिलाएं विजयी दिखाई दे रही है। अगर गुजरात की हम बात करते हैं, यहाँ पे सूरबांगर सीट है, वहाँ पे और जो महिला उम्मीदवार है उसने और कांग्रेस उम्मीदवार को 27 वोट से हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। इससे कहीं ना कहीं एक सुखद समाचार है। जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं बहुत देखने को मिल रही है और सुखद संदेश है। बिल्कुल। और देखिए रफी के पास हम चलते हैं। अगला सवाल एक रफी, अगर बात करें एक रिपोर्ट की तो उसमें सबसे ज्यादा जो पलायन है उत्तराखंड के गांव से ही देखने को मिला और अब लगभग गांव की सरकार बन ही चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों की ओर से पलायन को लिए किए गए वादे और दावे अभी कैसे जमीनी स्तर पर उतरते हैं, इस पर भी नजर हमारी रहेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्र से जो है और पर्वतीय क्षेत्र से पलायन की जो लगातार शिकायत मिल रही थी और लगातार इस पलायन बढ़ता चला जा रहा था और मैदानी क्षेत्र का है या फिर और दूसरे प्रदेश की तरफ जो लोगों का रुख लगातार बढ़ रहा था, उनका रुझान बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब युवा लगातार इस परिणामों में सामने आ रहा है और काउंटिंग करने के बाद जिस तरीके से एक रिजल्ट सामने आ रहा है कि युवा और महिला शक्ति लगातार बाजी मारते हुए नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है पलायन पे भी इस पर असर पड़ेगा और युवा शक्ति जो है इस चीज को आगे बढ़ाने में काम करेगी और विकास को गति देने में काम करेगी, जिससे जो पलायन पर भी अवरुद्ध और रुकावट पैदा होगी। बिल्कुल। और भूपेंद्र के पास भी हम चलते हैं। भूपेंद्र, देखिए एक सवाल यहां पर मेरा राजनीतिक दलों को लेकर, वजह ये क्योंकि दोनों ही पार्टी चाहे कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात करें अपनी ओर से अलग अलग दावे ठोके गए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि किसी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा ही नहीं। समर्थित उम्मीदवार जरूर थे लेकिन आइडियोलॉजी कितनी निर्धारित यहां पर रही है या फिर आइडियोलॉजी कितनी प्रभावित करी है? जी बिल्कुल, जो पंचायत का चुनाव है उसमें जिला पंचायत सदस्य को समर्पित
वो तो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या यूपीडी का हो, किसी का भी हो, लेकिन भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे। लेकिन आप देख सकते हैं जो राजनीतिक दल हैं उनसे दूर हटकर गांव की जो सरकार है, गांव की सरकार यानी कि आप कह सकते हैं ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय मुद्दों को हावी रखा और कोई नेशनल मुद्दे हों या कुछ हो उसको हावी नहीं होने दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विकास की राजनीति करेंगे, क्योंकि जो ग्राम प्रधान से लेके क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो बिल्कुल जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।